वालेकुम स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी की एक नई टर्म पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो दिखने में एक सिंपल सी टर्म है, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में हमें एक बहुत ही बड़े अजाब से गुजरना पड़ता है। इसकी एक मुकम्मल सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं ये क्या चीज़ है। बायोसेफ्टी, प्रिवेंशन ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स एंड इंसिडेंट्स इन अ लार्ज स्केल ड्यू टू एनी बायोलॉजिकल रिसर्च। प्रिवेंट करते हैं हमें हार्मफुल इफेक्ट से और हादसा से बायोलॉजिकल रिसर्च के दौरान। ये जितनी भी लैब जहाँ बायोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, बायो मीन लाइफ, लाइफ मतलब जिंदगी से मुतालिक जिंदा चीजों की जब हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं तो हमने अपने आप को भी बचाना होता है, और जिन माइक्रोब्स की हम स्टडी करते हैं हमें उनको भी बचाना होता है। उनको बचाने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हम अप्लाई करते हैं उनको बायोसेफ्टी कहते हैं। बायोसेफ्टी में इंक्लूड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड इन लेबोरेटरी। ये रूल्स, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो लेबोरेटरी में फॉलो करनी पड़ती हैं, वो बायोसेफ्टी के अंदर आती हैं। उसके बाद इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद आपको बताते हैं। मेन है कीप चेक केमिकल्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड रेडिएशन। कीप चेक, हम डील करते हैं केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स के साथ, बायो लैब में बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ, और रेडिएशन, एक्सरे, गामा रेज वगैरह के साथ जब हम एक्सरे वगैरह करते हैं तो उनकी जो रेडिएशन होती है उनसे हमने कीप चेक, उनको बार बार चेक करना होता है ताकि इनसे कोई इंसानी जिंदगी पर कोई खतरा ना हो, कोई इफेक्ट ना करें केमिकल्स, ये अपना काम सही से करते रहें। उसके बाद आता है बायो एथिक्स। बायो एथिक्स, एथिक्स का आपको पता है मतलब क्या होता है? इखलाकियात, तमीज के दायरे में रहकर हमें कोई काम करना बायो एथिक्स कहलाता है। एथिक्स सिर्फ माशरती लाइफ में नहीं, एथिक्स बायोलॉजी लाइफ में, एथिक्स लेबोरेटरी में, हर जगह तमीज के दायरे में रहकर काम करने से इस्तेमाल होता है एथिक्स, बायोएथिक्स। सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन वेलबींग। बायोएथिक्स भी यही इखलाकियात के दायरे में रहकर हम लैब के अंदर, रिसर्च लैब्स के अंदर, टीचिंग लैब के अंदर, कहीं किसी भी जगह पर हम काम करते हैं तो हमें इखलाकियात के तमीज के दायरे में रहकर हमारे उससे कानून कोई इफेक्ट ना हो, माशरती इफेक्ट ना हो, कोई भी ऐसा उससे नेगेटिव इफेक्ट ना हो जिसकी वजह से हमें बाद में डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़े। बायोएथिक्स के दायरे में रहकर हम वो काम कर सकते हैं। इट इंक्लूड एथिकल एंड मोरल इश्यूज इन बायोलॉजी। अब काफी लोग, इसकी एग्जांपल देता हूँ क्लोनिंग की, कि हम क्लोनिंग करते हैं, प्लांट्स की क्लोनिंग करते हैं। इंसान की मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरी अगर कोई कॉपी बन गई, ठीक है, तो मुझे बहुत ज्यादा उससे इशू होगा। जो काम मैं करूंगा वही काम वो करेगा, जो चीज मुझे पसंद होगी वही चीज उसको पसंद होगी। अब वो या वो रखेगा या मैं, एक चीज है तो दोनों तो नहीं रख सकते। इससे हमारी माशरती जिंदगी पर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। इसलिए हमें दायरे में रहकर, तमीज के दायरे में रहकर वही काम करना है जो सबके लिए फायदेमंद हो। उसके बाद इसके मेन आएंगे रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमंस। जो नई बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, वो और ह्यूमन के दरमियान जो ताल्लुकात है उसको मेंटेन करने के लिए बायोएथिक्स भी यूज होती है। ये दो छोटी छोटी टर्म्स हैं, अभी तो बहुत आसान लग रही है लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पढ़ेंगे और ये बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर हम इसको बिल्कुल कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।